यूपी के महोबा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 14 वर्षीय किशोरी ने मुस्लिम समुदाय के लड़के पर हिंदू बनकर दोस्ती के बाद झूठे प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, किशोरी के मना करने पर दबंग युवक ने घर में घुसकर छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने का असफल प्रयास किया। किशोरी के चीखने चिल्लाने पर पड़ोसियों के सहयोग से आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता दें, मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां रहने वाले गरीब व्यक्ति की 14 वर्षीय पुत्री रोजाना स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने के लिए मार्केट की तरफ आती है। किशोरी के इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर कस्बा थाई मोहल्ले में रहने वाले इसाक ने राज नाम का सहारा लेकर किशोरी से मित्रता कर दी। कुछ दिनों बाद किशोरी को राज बने इसाक की हकीकत का पता चल गया था, जिसके बाद किशोरी ने किसी भी तरह की बातचीत बंद कर दी थी। इसी के बाद नाराज होकर इसाक लगातार किशोरी को स्कूल आते जाते समय व ट्यूशन के समय परेशान कर रहा था। आज जब किशोरी ट्यूशन से घर वापस जा रही थी, तभी इसाक ने उससे कई जगह छेड़छाड़ की और हद तो तब हो गई जब इसाक ने किशोरी के घर में घुसकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए दुष्कर्म का प्रयास कर किशोरी सहित सभी को हैरत में डाल दिया। मामले से परेशान किशोरी के चीखने पर आसपास के लोग एकजुट हो गए और घर से भाग रहे युवक को दबोचकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। यह किशोरी के परिजनों ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंच आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मनोज शिवहरे, मयंक तिवारी और बजरंग दल के पदाधिकारी सत्येंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि महोबा पुलिस हर एक मामले में हीला हवाली करती है। सीएम योगी के मिशन शक्ति अभियान को यह अधिकारी सिर्फ लीपापोती करने में लगे हुए हैं। हालात ये है कि आए दिन ट्यूशन और कॉलेज जाने वाली छात्र छात्राओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की बात है लगातार सामने आ रही है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन किसी भी सॉरी खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। मयंक तिवारी, विश्व हिंदू परिषद जिला संयोजक, मनोज शिवहरे, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष, सत्येंद्र गुप्ता, बजरंग दल जिला प्रभारी महोबा। जब सुबह मैं कोचिंग स्कूल से घर जा रही थी तो रास्ते में ये मुझे मिला और इसने कहा, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। फिर मैंने घर में जाके अपने भैया को बोला, भैया ने पापा को बोला, फिर उसके बाद उसकी कंप्लेन कोतवाली में की। अच्छा, कैसे आपको जानता था ये? पहले ये मुझसे कहता, पहले बड़ी मम्मी की लड़का है, उसका फ्रेंड, उससे बोलता था, बात करता था। फिर ये मुझसे एक दिन कहने लगा, तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम मुझसे बात करो। फिर मैंने इससे मना किया कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। फिर ये मुझे धमकाने लगा, डराने लगा कि तो मैं मर जाऊँगा, तुम मुझसे बात नहीं करोगी, ब्लैकमेल करने लगा। और फिर मैंने इससे बात करने स्टार्ट कर दी। फिर इसके बाद कुछ दिनों तक मैंने इससे बात की और फिर उसके बाद मेरे घर में सबको मालूम पड़ गया और मैंने फिर इससे बात करना बंद कर दिया। आज क्या कर रहा था? आज जब मैं आ रही थी स्कूल से तो ये मुझे छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था, कह रहा था तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। और शाम को जब मैं कोचिंग से 7 बजे घर जा रही थी तो ये मेरा पीछा कर रहा था और मेरे पीछे तक मेरे घर भी आ गया था और मेरे घर में आके मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मेरे कमर पे और मेरे सीने पे हाथ रखा और इसी पे मैंने चिल्लाया और मेरे घर वाले आ गए और इसे पुलिस के पास लेके आए। कोतवाली में आए थे रात? ये आज हम लोग को अभी शाम को एक जानकारी मिली, लव जिहाद से संबंधित एक मामला आया था, जिसमें कि एक सर्किट नाम का जो मुस्लिम व्यक्ति है वो अपना नाम लड़की को राज बता रहा था। एक 14 से 15 साल की एक नाबालिग बच्ची है, हिंदू लड़की है, और उसको जब वो फ़ोन किया करता था तो जब उसने एक दो बार विरोध किया और ये बोला कि हम आपसे क्यों बात करें, तो उसने कहा कि हम आपको बहन मानते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम, मतलब ये देखिए आप इनकी मानसिकता देखिए कि एक तरफ इतने पवित्र शब्द को यह बदनाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसको फिर प्रेम जाल में फंसा कर, और जब इसका खुलासा हुआ कि ये हिंदू नहीं है मुस्लिम है तो उसने जब विरोध किया कि आप मुस्लिम हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो उसको धमकी देने लगे ये लोग
कि यदि तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, हमसे प्यार नहीं करोगी तो हम तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को मार डालेंगे। और आज शाम को उसके परिवार में वह लड़का चाकू लेकर जब घुसा और घर परिवार वालों ने जब शोर मचाया तो मोहल्ले वालों ने पकड़कर उसको कोतवाली में दिया। हम लोग को जानकारी हुई तो हम लोग तुरंत यहाँ पर पहुँचे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और हम लोगों ने यहाँ पर जो SHO साहब हैं उनसे मैंने कहा कि आप इस व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल इसको जेल भेजने की कृपा करें। और आपके इस न्यूज़ चैनल से के माध्यम से मैं एक चुनौती भी देता हूं कि यह लव जिहाद का मामले जितने भी हैं रुक जाएं, नहीं तो इनका परिणाम भी अगर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा, जागरूकता अभियान भी अगर हमको चलाना पड़ेगा हम चलाएंगे। और यह चुनौती देता हूं कि ये लड़के सुधर जाए, अन्यथा की स्थिति में इनका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। यहाँ पर आए हैं, क्या मामला आया है? महोबा कोतवाली में है। पूरे देश में पूर्व नियोजित और षड्यंत्र तरीके से लव जिहाद के मामले चल रहे हैं, जिसमें मुस्लिम युवक अपना नाम और अपना धर्म बदलकर हमारी नाबालिग बहनें जो कोचिंग और स्कूलों में जाती हैं उनको प्रेम के जाल में फंसाते हैं। ऐसी ही घटना आज महोबा कोतवाली क्षेत्र में हुई है, जहां पर एक हमारी नाबालिग बहन जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी, वो अपने कोचिंग स्कूल जाते समय एक इसाक मोहम्मद उर्फ सर्किट नाम के मुस्लिम युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। कुछ दिन उसकी बातचीत चलती रही। जब उसे पता चला कि यह व्यक्ति जिसने अपना नाम राज बताया था और हिंदू नाम बताया था ये मोहम्मद इसाक है, तो उस लड़की ने मना कर दिया। तब से लगातार उस लड़की को लगभग 15 दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था, छेड़ा जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। साथ में उससे कहा जा रहा था कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हारे साथ वह हाल किया जाएगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। लड़की ने इस भय से किसी को नहीं बताया, लेकिन जब आज वह 12 बजे अपने स्कूल से लौट रही थी तब उस लड़के ने उसे रास्ते में रोका, पकड़ने का प्रयास किया। घर में जाकर उसने ये बात बताई। घर के उसके भाई और मोहल्ले वालों ने आकर कोतवाली में तहरीर दी और इस घटना का जिक्र किया, लेकिन उस पर पुलिस ने कोई नहीं कार्रवाई की। उसके बाद शाम को 7 बजे जब 5 से 7 उस बच्ची की कोचिंग थी, वह बहन जब अपने घर आ रही थी तो लड़का ने इतनी हिम्मत की कि उसके घर में घुस गया और घर में घुसने के बाद लड़की के साथ बुरी नीयत से उसको पकड़ा। तब जाकर घर वालों ने, उसके पिता आ गए और दौड़ के उसे पकड़ लिया और मोहल्ले वालों ने पुलिस को दोबारा इसको सूचना दी और उसको पुलिस को सुपुर्द किया है। इस मामले में हमने पुलिस से मांग की है कि आपकी एंटी रोमियो पूरे ज़िले में घूमती है। उसके बाद जो लड़का कोचिंग नहीं पढ़ता, जो कभी स्कूल नहीं गया, वो कैसे कोचिंग संस्थानों स्कूलों के पास खड़े रहते हैं? कहीं ना कहीं एंटी रोमियो पर प्रश्न चिन्ह तो बनता है ना। जो पढ़ता ही नहीं है वो स्कूल और कोचिंग में क्या काम है उसका? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई एंटी रोमियो सक्रिय है। इसी कारण यह घटना हुई है। और पुलिस के जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग महिला शक्तिकरण का वो चलाते हैं, इस तरह के जो मैं ढोंग देखता रहता हूँ, कहीं ना कहीं माननीय योगी जी के द्वारा दिए गए निर्देशों का इस जिले में पालन नहीं हो रहा है और उसी की यह घटना सामने आई है। साथ में 12 बजे उस परिवार ने आपको सूचना दी और पुलिस ने उस पर कोई का एक्शन नहीं लिया 7 बजे तक। तो जो भी जिम्मेदार पुलिस के जिनको सूचना मिली थी उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या वो माननीय योगी जी के आदेश को पालन नहीं करना चाहते या ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देना चाहते या उनकी क्या मंशा है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लड़की की किस तरह की शिकायत आपको मिली थी और कहाँ पर आप हाल आए हैं, क्या हुआ है? आज हमें एक शिकायत मिली, जानकारी मिली कि हिंदू बहन अपनी जिसको 6 माह से अपना नाम अभियुक्त इसाक जिसका नाम था वास्तविक, वह अपना नाम राज बताकर लगभग 6 माह से उससे फ़ोन से बात कर रहा था। और जब 1 माह पूर्व उस बहन को यह पता चला कि यह मुस्लिम संप्रदाय का लड़का है तो उससे उसने बात करना बंद कर दिया। लेकिन वह लगातार उसको कोचिंग और विद्यालय में जाकर मानसिक दबाव बनाता था कि उससे वह बात करे। उसी घटनाक्रम में आज शाम को 5 से 7 कोचिंग वह बहन गई थी। उसी कोचिंग के उपरांत वह लड़का इसाक अभियुक्त उसके पीछे पीछे उसके घर तक गया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उसी समय मोहल्ले के जो लोग थे उन्होंने जब उस घटना को देखा तो उस अभियुक्त को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। अब आप लोग कहाँ पर आए? हम लोग थाना कोतवाली अपने नगर महोबा
जहां पर उस घटना की शिकायत की है और उस अभियुक्त के ऊपर ठोस कार्रवाई हो, इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है।